प्रोग्राम की ये धुन हुई पूरी, लेकिन प्रोग्राम होता है शुरू। तो राजेश महावर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है। त्योहारों के इस मौसम की समाप्ति के बाद प्रोग्राम में गानों का मौसम शुरू करते हैं, और वो भी आप सभी की पसंद पर। तो श्रोताओं, आपने जब डायल किया 29 4 11 42 और एसटीडी कोड लगाया 0744 टेलीफोन नंबर पर, तो फिर शुरू हुआ घंटियों का ये सिलसिला। और जब हमने आपका फोन रिसीव किया तो फिर आपने बताना शुरू किया अपने मन के, अपने शहर के हाल और पसंद के गीतों का सिलसिला शुरू होता है पहले फोन कॉल के साथ। जी नमस्कार, हेलो आकाशवाणी। हाँ जी नमस्ते। खम्मागणी हुक्म में पायलकला, जिला बालोतरा, राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति। मोहनलाल जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर, आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और पहली बार कॉल लगा है आज, बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी इधर भी है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा जानकर। अच्छा, अभी जो मौसम ने करवट बदली है, हाँ, वहाँ क्या स्थिति है बालोतरा में? हाँ, बालोतरा में वो अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा है और मतलब मच्छर भी खा रहे हैं ना, वो थोड़ा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बात सही कह रहे हैं आप। और जुकाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा हमेशा करनी है। और हेलो डॉक्टर, मेरे को एक कॉल करना है आपकी बात, वो ऐसा जुकाम के बाबत विषय पर आधारित प्रश्न कीजिएगा। हाँ बिल्कुल करेंगे, है ना? जरूर जरूर जरूर। तो मोहनलाल जी, कौन सा गाना सुनाए हम आपको? हाँ जी, फिल्म का नाम है चेला बाबू यार दिलदार कैसा चाहिए। प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए, कैसा चाहिए। और हमारे दोस्तों के नाम ले लो आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए। हाँ, गुणोद भाई जी है और कसन लाल डाबी है और भी कई साथी है। और साथी इतने हैं कि उस सभी का नाम नहीं लिए जा सकते। हाँ बिल्कुल, हाँ एक दो ही नाम ले सकते हैं। जी 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 जी। तो मोहनलाल जी, आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो पर पहुंचा दें? हाँ बिल्कुल पहुंचा दो, और मैं अभी 2 महीने के अंतराल के बाद कॉल होगा आपको। क्या बात है, ये जानकारी आपको है। अच्छा, रेडियो तो सुनते हैं ना आप? बहुत ही बढ़िया है, और ये फोनिंग प्रोग्राम मतलब ये रिकॉर्डिंग वाला शुरू किया है, बहुत ही अच्छा है। और ये सप्ताह में 1-2 और हो जाए और ईमेल आधारित हो ना, तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इस पर हम गौर करेंगे। और मोहनलाल जी, ये हमने पूछना ही भूल गए कि करते क्या हैं आप? मैं किराना की रेहड़ी लगाता हूँ सर। अच्छा, और रेहड़ी की जगह कौन सी है? ये जो आपके कोटा बाड़मेर बस चलती है ना, हाँ हाँ, ये हमारे बस स्टैंड पर ही लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस स्टैंड आपकी इस किराना की रेहड़ी से आबाद है ना मोहनलाल जी? हाँ जी, रेडियो पर अपना कार्यक्रम जब सुनते हैं तो औरों को भी प्रोग्राम सुनवाइएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और एक लोकेंद्र जी वर्मा जी का नाम मैं लेना भूल गया था, वो मेरे को बहुत याद करते हैं। अच्छा अच्छा, तो बस आपकी याद उन तक पहुंच गई। जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर जी। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी। क्या बात है, क्या बात है। राम शरण विश्वकर्मा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जी मेरी पहली कॉल है रिकॉर्डेड कार्यक्रम में सर। अच्छा, जी क्या सर, बात है। और बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में भी आपका। अच्छा, पहला कॉल लगा, यानी कि ट्राई पहली बार किया या कॉल अभी लगा? नहीं कॉल तो लगाते रहे सर, लेकिन अभी पहली बार लगा जब से रिकॉर्डेड कार्यक्रम हुआ है, इससे पहली बार लगा है सर। अच्छा, तो राम शरण जी, जी करते क्या है काम? सर मेरा सिलाई का काम है, टेलर हूँ सर, जेंट्स काम है। अच्छा, जेंट्स सिलाई करते हैं। जी जी सर। क्या बात है। किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है आपको आज के इस युग में? अब सर ये तो जैसे फैशन का हो गया, और जैसे जो मतलब चलते हैं नए डिजाइन में, वही ध्यान रखना पड़ता है सर। और ऐसा कहा जाता है ना, फैशन के इस दौर में गारंटी की क्या क्या ना करें, गारंटी की उम्मीद ना करें। गारंटी की उम्मीद ना करें। जी सर। तो इस उम्मीद के बारे में कितना खरा उतरते हैं? नहीं सर, हम तो सर पूरा ख्याल रखते हैं। वो सर वो दुकान थोड़ी है सर रेडीमेड की। हाँ, रेडीमेड में है वो चीज, है ना? जी जी सर। जी, तो कितना पुराना अनुभव है आपका राम शरण जी? सर 11-12 साल हो गया सर मुझे करते काम। अच्छा अच्छा अच्छा। राम शरण जी, चंबल चैनल सुना करते हैं? जी सुनते हैं ना सर, अभी शुक्रवार को अपना फरमाइश कार्यक्रम आता है, ये सुनते हैं। और नमस्कार कोटा सुनते हैं सर, आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इलाका कौन सा है आपका? सर मेरा बुंदेलखंड पड़ता है, हमीरपुर जिला है, यूपी और राज्य है। क्या प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी सर, बुंदेलखंड से ही थी। है ना जी?
क्या बात है, क्या बात है। और तो हमारे महोबा बुंदेलखंड के वीर भूमि के आला उदल का नाम सुना होगा आपने? आला उदल का नाम सुना है, जी पिछली जी बार भी वर्णन हुआ था उनका, जी जी है ना जी। जी। तो रामशरण जी, कौन सा गाना आपको सुनवाएं? फिल्म का नाम है दहलीज। दहलीज। जी। और और गीत की बोले, मेरे हमदम मेरे करीब आओ, मेरे नगमे तुम्हें बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, गाने का भी शौक है क्या आपको? नहीं सर, गाते तो नहीं है सर। अच्छा, जैसे गुनगुनाते भी नहीं बजता है? है तब, जैसे गाना चलता है तो उसके साथ में थोड़ा गुनगुना लेते हैं। तो फिर जी। आपके गुनगुनाने के लिए हमें गाना आप तक भेज रहे हैं। दोस्तों को याद कर सकते हैं क्या? दोस्तों को तो याद करना चाहिए हमेशा। जी, आप हैं और हमारे लोकेंद्र वर्मा जी हैं, तुकाराम यादव जी हैं, राजू यादव जी हैं और शारदा प्रसाद प्रजापति हैं। सभी मित्रों के साथ सुनना चाहेंगे सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, सभी के साथ हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गाना फिल्म दहलीज से। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से। उदयलाल जी, बहुत सारा स्वागत करते हैं आपका। पिछली बार आपसे बात हुई थी हमारी, जी, है ना? हुई थी। हाँ। और उसके बाद सर कॉल लगा ही नहीं। रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोटा का फोन लगता ही नहीं है, इतना बिजी आता है। जी जी जी। सर, आप लोगों का प्रोग्राम ही ऐसा है जो बहुत सारे श्रोता जुड़ चुके हैं। वाकई वाकई। उदयलाल जी, आपको ऐसे बिजी प्रोग्राम में जुड़ना कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है सर। जैसे इतनी खुशी होती है कि लॉटरी लग गई। अच्छा, लॉटरी हमारी भी लग गई। अच्छा। हाँ, आपका फोन रिसीव किया, हमारी भी लॉटरी जी लग गई। जी तो सर। अब ये बताइए कि इस लॉटरी में आपको कौन सा धन चाहिए? धन से ही राजेश खन्ना की फिल्म है हाँ हाँ। जोरू का गुलाम। अच्छा अच्छा। नींदों में काजल है, माथे पे बिंदिया है, फिर कौन सी जगह खाली, मैं कहाँ रहूंगा दिल वाली। ओ नखरे वाली, बता कौन सी जगह है खाली, है ना? हाँ जी। तो फिर आप बताइए कौन सी जगह खाली? दिल खाली है, दिल में सभी समा जाते हैं। क्या बात है उदयलाल जी। हाँ जी। मशीन पर जो आप काम करते हैं वो पैरों से चलने वाली है या इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है? इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल मशीन है। मतलब वो जमाना कब छोड़ा आपने? वो जमाना छोड़ा सर, 20 साल हो गए। वो जमाना छोड़ने के बाद जब आपने पैरों से मशीन को चलाना बंद किया, तब कुछ खाली खाली लगा होगा ना आपको? हाँ जी, ना खाली कि- खाली लगा है। अजीब सा लगा था। इलेक्ट्रिकल में स्पीड बहुत होती है तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस की और अब अगर पैरों से चलाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब वो आदत बन गई है। जी जी जी। तो काम जल्दी जल्दी करते हैं आप? कैसा काम जी। चल रहा है आपका? अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है तो काम फुल है। अच्छा, तो रेट वेट बढ़ी या उतनी ही है? नहीं, अभी तो रेट बढ़ी नहीं है, दो साल में एक बार बढ़ती है। अच्छा, और किस उससे बढ़ाते हैं आप? आपका अब जो पैमाना रहता है ना रेट बढ़ाने का, हाँ जी। वो क्या रहता है? वो सर अच्छा, ये अंदर की बात है। अंदर की बात है सर। उदयलाल जी, आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। जवाब में हम आपको लॉटरी बतौर आपका ये गाना सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करते हैं। कौन साहब? सर नमस्कार। नमस्कार, कौन साहब? सर मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ, जगदीश राय गर्ग। जगदीश राय गर्ग, पंजाब से जी। पंजाब से मानसा, जी। ओहो, मानसा, पंजाब। मानसा। हाँ जी सर। मानसा पंजाब से। कैसा है साहब वहाँ का माहौल? बहुत बढ़िया सर, आजकल तो बहुत सुहावना मौसम बना हुआ है, गर्मी से राहत मिल गई है। हाँ। और हल्की हल्की सी सर्दी आ गई है, तो बहुत बढ़िया है। गर्मी बहुत इधर पड़ती है ना जी? तो गर्मी से राहत पूरी तरह मिल चुकी है जी। हाँ, गर्मी से राहत पूरी तरह मिल गई है। और जो किसानी है उसकी क्या स्थिति है साहब इस? बारिश का मौसम इधर तो लगभग चला गया है जी। अच्छा। अब तो खुश्क मौसम चल रहा है और खेती की ठीक है जी, जहाँ धान ज्यादा होता है। हाँ हाँ चावल जी। तो बहुत अच्छी फसल है। और इस बार एक और भी बढ़िया बात हुई है, तो पहले जो लोग पराली को आग लगाते थे जी जी जी, तो उससे पोल्यूशन बहुत हो जाता था। बिल्कुल। इस बार किसानों ने कोई अपने अपने ढंग से
उसको आग नहीं लगाई, किसी और तरह समेटने का योजना बनाई है। क्या बात है साहब, क्या बात है। ये तो ये इसकी तो दरकार बहुत लंबे समय से थी, है ना? बिल्कुल बहुत लंबे समय से, और सारे लगभग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली तक इसका पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता था। वाकई वाकई। तो ये एक बहुत बढ़िया बात हुई है। मैं उन किसानों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा जिन्होंने इस वातावरण का इतना ख्याल रखा जी। और पोल्यूशन अब बहुत कम हो गया है और सांस लेना आसान हो गया है। क्या बात है साहब। और पराली नहीं जलाने के कुछ और फायदे खेत को भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो होते हैं ना, कुछ भगवान ने ऐसे भी कुछ कीट उसमें दिए हैं जो आने वाली फसलों को फायदा भी पहुंचाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब। और वो भी जल जाते हैं तो फिर उसका एक तो पोल्यूशन का नुकसान हो गया, दूसरा अगली फसल जो होगी उसके लिए भी नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कितने फायदे हैं इसके। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो आप करते क्या हैं साहब? सर मैं तो अब रिटायर हूँ जी, घर में होता हूँ, बस रेडियो वगैरह सुन लेता हूँ। तो रिटायर कहाँ से हुए साहब? मैं सर मेरा अपना बिजनेस ही था, बच्चे काम करने लग गए हैं, मैंने अब काम छोड़ दिया है। अच्छा, बच्चों ने आपको रिटायर किया? और बिल्कुल सर, बच्चों ने रिटायर कर दिया। जी जी जी। तो क्या काम किया करते थे आप साहब? मेरी दवाइयों की दुकान थी। अच्छा। बच्चे अब डॉक्टर बन गए हैं जी। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। अब आनंद लेते हैं जिंदगी का। क्या बात है साहब। और हम ऐसा मानते हैं कि पहले भी दवाइयाँ लोगों को देते समय आप लोगों को जो ठीक करने का एक काम किया करते थे, उससे भी आपको जिंदगी का मजा मिलता होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब कोई स्वस्थ होकर बताता है कि आपकी दवा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अब, तो कितनी खुशी मिलती है जी। क्या बात है, बहुत खुशी मिलती है। वो हम ही जानते हैं कितनी खुशी है। और अब बेटा डॉक्टर बन गया है, तो जब वो आंखों के ऑपरेशन वगैरह करता है, तो जब पूरा दिखाई सही देने लग जाता है, तो मरीज कहते हैं कि आप तो भगवान हो जी, भगवान हो। वाकई साहब, जो डॉक्टर होते हैं वो जीवन दान देने का काम करते हैं, और ये काम ईश्वर का भी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आपके चेहरे पर, आपकी आवाज से हमें जो खुशी दिखाई दे रही है, आपके चेहरे पर वो वाकई में काबिज होगी, ऐसा हम मानते हैं। तो आपकी खुशी को इस कार्यक्रम के जरिए हम कैसे और बढ़ा दें? सर एक गीत है फिल्म चौकीदार का जी। गाना बड़ा कौन सा? ही दार्शनिक गीत है और बड़ा जागरूक करने वाला गीत भी है। इंसान को इंसान बनाने वाला गीत है जी। रफी साहब जी की आवाज में। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, बहुत ही प्यारा गीत जी, बहुत ही मधुर गीत, बहुत ही दार्शनिक गीत है जी। क्या बात है। तो आपके शौक क्या रहे बचपन में? सर मेरा साइकिल चलाने का शौक बचपन में भी था और अब भी है। आहा। और तो फिर आपकी जो दुकान हुआ करती थी दवाओं की, वो घर से कितनी दूरी पर थी? वो तो लगभग 1 किलोमीटर ही थी, पर मैं फिर भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ, कोई 20-30 किलोमीटर मेरा दोस्त है, तो उसके पास इसी बहाने से चला जाता कि साइकिल चलाना हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बचपन को जीवित रखा है। बिल्कुल। अब तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि अब तो मेरे को और भी चिंताएं खत्म हो गई हैं सब। पूरी तरह फ्री है, कहीं भी चले जाएं, 40 किलोमीटर भी चले जाते हैं कई बार किसी दोस्तों के पास। क्या बात है साहब। आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ। तो आपकी ये जो खुशी का राज है, हमें लगता है कि आपने अपने बच्चों पर भी इस बात को ट्रांसफर किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चे भी आनंद लेते हैं अपनी जिंदगी का। है जी। क्या बात है। तो फिर हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवा दें? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और इतना आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, आपसे बात करके, आपकी बातें, उसमें दर्शन हमें नजर आया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो, ये तो हमारी खुशनसीबी है जी कि आपको कुछ अच्छा लगा मेरे से बात करके। मेरा भी बहुत इसका धन्यवाद आपका सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। जुड़े रहिएगा, बस 2 महीने के अंतराल का ख्याल रखकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। रंगीन गीत सुनकर आप कार्यक्रम को भी वजनदार और मनमोहक बना देते हैं। चंबल चैनल का साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम सुनने के लिए आप हमें टेलीफोन करते हैं
हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। बस इतना ख्याल आपको रखना होता है कि 2 महीने का अंतराल हो जाए, जिससे कि और भी श्रोता इसमें शामिल हो सकें। जी नमस्कार, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रिवार बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं रामकुमार जी? सर वैरायटी स्टोर की शॉप है अपनी। अच्छा, क्या क्या वैरायटीज हैं उसमें? सर जो जरूरतमंद होती है अपने परिवार में, घर में, वो सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध रहती है। वाह वाह साहब वाह, मतलब लोगों की जरूरतें आपके बगैर पूरी नहीं हो पाती। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ सेवा अपनी तरफ से देने की कोशिश रहती है। क्या बात है, आपने हमारे शब्दों को बड़ी अच्छे से एक दिशा दी है साहब कि ये सर आप लोगों ने ही सिखाया है, आकाशवाणी ने ही सिखाया है सब कुछ बताना, बोलना, सीखना, और जैसे बातें आकाशवाणी से सीखी है वैसे ही बातें हम आपके साथ कर रहे हैं। वाह जी वाह, यानी कि हमें दर्पण दिखा दिया आपने। सर दर्पण तो क्या दिखा दिया, श्रोता होता ही दर्पण है अगर आप समझो तो। वाकई वाकई रामकुमार जी, कितनी सटीक बातें कर रहे हैं आप, बहुत जी सर, ये प्रेरणा मिली आकाशवाणी से पिछले 42 सालों से। 42 सालों से आप श्रोता हैं आकाशवाणी के? बिल्कुल सर, 40 साल हो गए सर आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए, और आकाशवाणी के साथ तो इतना अच्छा वक्त गुजरता है कि पता ही नहीं लगता कि वक्त कैसे गुजर रहा है। वाह वाह जी वाह वाह वाह। तो कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि रेडियो एक जमाने की बात थी, लेकिन वो जमाना कायम है रेडियो का। बिल्कुल सर, रेडियो के बगैर तो जीवन ही अधूरा है, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ। ये नयापन तो सिखाया है हमें आकाशवाणी के द्वारा। जब मोबाइल ऐप के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं तो हमारी जो दूरियां थी वो सिमट कर बिल्कुल नजदीकियां आ गई है। बिल्कुल पूरा ग्लोब जो है वो एक हो गया। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। रामकुमार जी, शार्दुल शहर में आपका जो वैरायटी स्टोर है, जी सर, उसमें रेडियो सुनने के लिए कितना वक्त मिलता है आपको? सर मेरे पास तो रेडियो सुनने का वक्त ही वक्त है। रेडियो में तो कभी ऐसी कोई समस्या आई नहीं कि मैं रेडियो सुनूं और मेरे कोई काम में वादा आए, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। रेडियो की खास बात यही है कि काम भी चलेगा और रेडियो भी सुन सकेंगे। तो फिर क्या सुनाएं आपको? हमराज फिल्म का गीत है सर, तुम अगर साथ देने का वादा करो। महेंद्र कपूर जी की खूबसूरत आवाज है। तो ये आप गाना सुनना चाहते हैं या किसी को सुनवाना चाहते हैं? ये वाइफ चंद्रकला रिवार जी के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ, और जितना आकाशवाणी के साथ प्रेम करने वाले श्रोता आपके मीठी आवाज की आनंद ले रहे हैं उन सभी की नजर करवाना चाहता हूँ सर। क्या बात है साहब, तो आप सुनिए सब परिवार और अपने मित्रों के साथ ये गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो। धन्यवाद सर जी। बहुत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के इस प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कौन साहब बोल रहे हैं? आकाशवाणी कोटा का प्रसारण मोबाइल ऐप के जरिए देश और दुनिया में धमाल मचा रहा है। आहा आहा, तो ये समाचार हम कहाँ से सुन रहे हैं साहब? जी बिल्कुल, आकाशवाणी का कोटा का प्रसारण पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाटाराम के दशरथ सिंह के पास। क्या बात है दशरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजस्थान अपने आप में एक पहचान रखता है, पधारो हमारा देश, जो हम इसका बखान करते हैं। और आकाशवाणी कोटा का प्रसारण मोबाइल ऐप के जरिए हर घर और हर खेत, हर किसान के खेत और हर घर के कोने कोने में इसका प्रसारण मोबाइल ऐप के जरिए साफ क्वालिटी के साथ पहुंच रहा है। वाह जी वाह, तो ये समाचार हमारे दशरथ सिंह जी ने हमें सुनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। दशरथ जी, अब बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं सैलून का काम करता हूँ, हेयर सैलून की दुकान है। और जो ग्राहक, जो कस्टमर आते हैं, बैठे रहते हैं, तो मोबाइल ऐप के जरिए कुछ सिस्टम लगा रखे हैं, तो उसमें कनेक्ट करके लोगों को सुनवाते हैं और मनोरंजन करवाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इतना सुरीला जो सफर है, ये आकाशवाणी का सफर है। ये मीठे से गीत कौन से आकाशवाणी से निकल के आ रहे हैं। हाँ, फिर आप क्या कहते हैं? फिर मैं कहता हूँ कि राज्य है अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान, और पड़ोसी जिला भी है कोटा, जहाँ से इसका प्रसारण हो रहा है। और मोबाइल ऐप के जरिए साफ क्वालिटी के साथ जो पुराने गीत सुनते हैं लोग, उसका आनंद लेते हैं। क्या कहने हैं, पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर। तो फिर और गांव का नाम है नाटाराम। नाटाराम जी, ये गांव का नाम है? जी गांव का नाम है। अच्छा, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ा है ये नाम? जी नहीं, बस पुराने पहले से नाम था, हमें तो पता नहीं, लेकिन शुरू से इसी गांव का नाम यही नाम है। कैसा लगता है आपको कि चंबल चैनल जैसे ये जो प्रोग्राम है हेलो आकाशवाणी, जी,
देश भर से श्रोता जुड़ते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपनी संस्कृति का बखान करते हैं, अपनी जगह के बारे में बताते हैं और ये जानकारी सभी ग्रहण करते हैं। जी बिल्कुल, आकाशवाणी का प्रसारण बहुत अच्छा होता है। आजकल जो भागम भाग की जो लाइफ है, दुनिया है, किसी के पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो आकाशवाणी को समय देकर उसको सुनते हैं। जो यहाँ पर जो गाने सुनते हैं या ज्ञान मनोरंजन जो होता है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमें नहीं मिला है। तो फिर मनोरंजन की कड़ी में कौन सा गाना जोड़ दिया जाए दशरथ जी? जी, आज एक फिल्म है मेरी जंग, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल, ये बात हमेशा सत्य रहती है। जी बिल्कुल, और हड़ौती क्षेत्र राजस्थान राज्य जिला कोटा आकाशवाणी का प्रसारण पहुंच चुका है और हमारी बात आज एक नए आरजे साहब से हो रही है, तो आप भी अपना नाम बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। तो दशरथ जी, मैं राजेश महावर बोल रहा हूं और आपने मुझे नया कहा, इसलिए मुझे बड़ा ही नयापन लग रहा है। हाँ, ये तो नहीं है, लेकिन ये आवाज जो सुधरी है, ये आवाज इतनी साफ आज क्यों आ रही है, ये आकाशवाणी को श्रेय जाता है, क्योंकि आकाशवाणी से ही हमने बोलना सीखा है। हिंदी का माध्यम भी आकाशवाणी का ही है हमारे यहाँ, और आकाशवाणी के जरिए ही लोग पहले भी क्या है था कि कंधे पर रेडियो को टेलीविजन को टांग कर खेत की मेड़ पर जाकर रेडियो को सुनते थे। देखा आपने वो नजारा? बिल्कुल, मैंने खुद में देखा और मैं खुद भी लेके गया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। 33 साल की उम्र है मेरी और रेडियो का सफर 1990 से हमारे घर में चल रहा है। पापा सुनते थे, चाय की दुकान थी उस टाइम पर जी। एक कार्यक्रम आज भी आकाशवाणी से आज आता है, रामचरित्र मानस गान, जो 10 मिनट का कार्यक्रम हर आकाशवाणी से प्रसारित होता है। बिल्कुल, वो हमारे नजदीक एक आकाशवाणी है इंदौर, जो आपके यहाँ पर भी होता है प्रोग्राम का प्रसारण। तो उस समय से हम सुनते आ रहे हैं, तो वो आज दिन तक हमारे घर में चल रहा है। तो फिर अब बातों को विराम दें जिससे कि गाना रेडियो तक पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आपका स्वागत करता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। केसरी सिंह राजपूत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हो? बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं। जी सर, दुआएं तो ऊपर वाले की हैं। जी, और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही आशा करते हैं सर। आपकी शुभकामनाएं सभी तक पहुंच रही हैं। जी सर। जी, तो बताइए केसरी जी, करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, वाल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं, चित्रकारी हुई। अच्छा, राइटिंग वर्क हुआ। हाँ। अच्छा, तो आप जब लेखन काम करते हैं तो आपकी तो राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी। जी सर, राइटिंग का ही पूरा काम है सर। खास बात है ये कि ब्रश के लंबे लंबे जो बाल होते हैं उससे भी एक सीधी लाइन आ जाना, ओहो, कितना मुश्किल काम है। जी सर, उसको बड़ा हाथ को बड़ा साधना पड़ता है। मतलब उसको लॉन्ग हेयर ब्रश बोलते हैं अपन, तो उसको अगर जैसे कोई भी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो ब्रश उसको थमा देंगे तो उससे जैसा पेन से लिखाता है नहीं, वो मुँह ब्रश से भी नहीं लिख पाएगा। अनुभव नहीं है ना। तो प्रैक्टिस में कितना वक्त लगा और आप इस तरफ कैसे मुड़े? सर, बचपन से ही स्कूल में शौक था, ड्राइंग बनाते रहते थे जी। तो बनाते बनाते फिर वो स्कूल में तो पढ़ाई में तो ज्यादा मन नहीं लगा, इसी में रुचि चली गई। वो धीरे धीरे करके सर अभ्यास करते गए और सफलता धीरे धीरे मिलती गई, तो फिर यूँ समझ लीजिए कि बढ़िया गुजारा हो रहा है सर। क्या कहने हैं साहब, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको केसरी जी। और ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने अपनी रुचि को पहचाना और उसी तरफ आपने अपनी आजीविका के लिए अपना विचार किया। जी सर, प्लस में सर खेती भी है गांव पर, बाकी इससे अपना खर्चा पानी बढ़िया अच्छे से गुजारा भी हो जाता है। और सबसे बड़ा जीवन में श्रोताओं को भी ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तो फिर हम एक धन और जोड़ देते हैं उसमें, संतोष धन के साथ संगीत धन भी। कौन सा गाना आपको सुनवाएं हम? आज आप सुनवा दीजिए सर, गाड़ी बुला रही है। सीटी बजा बजा कर।
नहीं नहीं, सीटी बजा रही है। अच्छा, सीटी बजा रही और है। चलना ही जिंदगी है, चलती वो जा रही है। वाह वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। तो रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है इस गाने में आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देती सर। गाड़ी बुला रही है, इसलिए अब हमको बातें रोकनी चाहिए। जी बिल्कुल रोकनी चाहिए सर। और गाड़ी के इस गाने में ये है कि इसका चलना ही जिंदगी हो, चाहे आगे तूफान हो या पीछे बरसात हो, लेकिन गाड़ी कभी नहीं रुकती। बिल्कुल, और जिंदगी भी वैसे ही चलती रहनी चाहिए, वो जुझारूपन हमारे भीतर होना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी को नमस्कार। नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं ग्राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ। आहा, आज तो भोपाल से काफी फोन है। जी सर लगाते रहते, बहुत दिनों बाद कॉल मिली, लेकिन सर बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। राम बाबू जी। जी जी जी, कैसे हैं? जी सर बहुत बढ़िया हूँ, बस खेत पर था। अच्छा। और बस फोन लगा रहा था, मैंने सोचा मैंने चलो आज लगा के ही छोड़ूंगा, तो सर वो लग भी गया। क्या बात है, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय होना। है जी सर। जी, खेती में भी यही दृढ़ निश्चय काम करता है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, करना ही है तो करना ही है। हाँ, कैसी चल रही खेती बाड़ी? जी सर, अभी तो कुछ दुखी कर दिया है मौसम ने, क्योंकि धान हमारी खड़ी हुई है और बारिश हो रही है, तो गड़ों में पानी भर गया है, आड़ी गिर गई है, तो उसको निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे ही लगे हुए हैं। अभी तो कुछ मौसम सही नहीं है। सोयाबीन की फसल अच्छी आई हुई है, बहुत बढ़िया पैदा आई है, ऐसा नहीं है कि हम दुखी हैं, खुश भी हैं। जी हाँ, ईश्वर की कृपा हो रही है, दोनों तरफ से ताली बज रही है सर। वो तभी बिल्कुल, वो कहते हैं ना साहब कि रास्ते बिल्कुल सीधे हो तो फिर सफर का मजा नहीं होता। जी सर है ना? तो रास्ते टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ हो, उसी पर जरा आनंद आता है। और जिंदगी अगर आसान तरीके से मिल जाए तो फिर जिंदगी नहीं होती। जी सर। और ये बात किसानों से हमें सीखनी चाहिए, है ना? हाँ जी सर। जी, राम बाबू जी बताइए, हम आपकी सेवा कैसे करें? जी सर, एक गाना सुनवा दीजिए। जी सर, फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, इसी का टाइटल सॉन्ग है बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। हाँ। क्योंकि राधा जी की कृपा से ही होता है सर किसानों का। तो आप राधा जी से कह रहे हैं कि बताओ ये बरसात क्यों किया आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे मन की बात आपने बोली। जी सर। तो फिर आप सुनिए राम बाबू जी अपनी पसंद का गाना। जी सर, 2 मित्रों को याद कर सकता हूँ? हाँ जी। जी, केसरी सिंह राजपूत जी और गजराज सिंह लोधी जी। जी सर, इन्हीं के साथ सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। और सर आपके लिए रहेगा। हाँ, वरना आप हमें भूल जाते तो फिर हमारा क्या होता? जी सर बिल्कुल, आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि सर आपको तो सुनना ही होता है, नहीं तो हमारा मनोरंजन और हमारा समय पास ही नहीं होता है। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो आकाशवाणी, आप सभी श्रोता जिन्होंने 2 महीने के अंतराल में फोन किए, उन सभी श्रोताओं की फरमाइश और फोन कॉल्स इस कार्यक्रम में शामिल किए गए। आपसे गुजारिश करते हैं 2 महीने के अंतर